ठीक कह रहे हैं कि लगभग 75 देशों में पिछले 2 महीनों में केसेस आए हैं मंकी पॉक्स के। 16-17,000 केसेस की गिनती बताई जाती है कुल मिला के। मंकी पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो कि एनिमल किंगडम से आती है। स्क्विरल्स, रैट्स, मंकीज जंगल में होते हैं, तो अफ्रीका में इसका गढ़ बना हुआ है और वो आते रहते हैं वहाँ के। लेकिन बाहर के देशों में इतना बड़ा स्प्रेड जो आया है, ये चिंता का विषय है और अनयूजुअल बात है। ये पहले भी ऐसे आउटब्रेक्स हुई हैं, लेकिन ये जो इतने नंबर आया है शॉर्ट पीरियड में, इसलिए WHO ने इसको एक महत्व दिया है और आउटब्रेक ऑफ कंसर्न कहा है उन्होंने। हमारे देश में जहाँ तक आज तक की जानकारी मुझे उपलब्ध है, हमारे पास 4 केसेस हैं जो कि कंफर्म्ड हैं और एक और सस्पेक्ट केस है, उसके बारे में जानकारी और जांच हो रही है, उसकी जानकारी भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरह से छोटा नंबर है, लेकिन देश में आया केस आगे है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए और बहुत ज़रूरी है कि ठीक जानकारी सबके पास हो और पैनिक नहीं हो, सच्चाई की बात हो। सरकार ने सिग्निफिकेंट मेजर्स लिए हैं। सरकार ने सबसे पहले तो एयरपोर्ट्स पे जो फीवर के केसेस हैं उनकी स्क्रीनिंग हो, उनसे बातचीत हो, की डिटेक्शन हो। दूसरी बात यह है कि हमारे 15 लेबॉरेटरीज़ का नेटवर्क हमने मिलके बना दिया है। तो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में है, वो हमारी रेफरेंस लेबॉरेटरी है और 14 और लैब्स हैं जगह जगह, और उसमें पर्याप्त मात्रा में हमारे पास डायग्नोस्टिक सिस्टम RT-PCR है। और यही नहीं कि इसी बीमारी को, लेकिन इसी बीमारी से मिलते जुलते जो और बीमारियाँ हैं जैसे चिकन पॉक्स है, हर्पीस है, उनकी भी टेस्टिंग होगी, ताकि जब ये फुंसियों वाली तकलीफ दिखाई दे तो फिर बाकी भी जांच हो। तो पूरी जांच का बंदोबस्त हो गया है। हमारा जो नेशनल सर्वेलेंस सिस्टम है उसमें भी तेज़ी और इंटेंसिटी बढ़ा दी गई है। भारत सरकार ने स्टेट्स के साथ मिलकर पूरी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग्स करी हैं, हाई लेवल पे भी मीटिंग्स हुई हैं। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो नेशनल गाइडलाइंस और मंकी पॉक्स हैं वो पहले ही कई हफ्तों से पहले से ही उपलब्ध है। उसकी पूरी प्रक्रिया और कैसे इसको फेस करना है, कैसे जो पेशेंट है उसको आइसोलेट करना है, क्या करना है, तो सारी जानकारी जो है वेबसाइट पे उपलब्ध है। और ये काफ़ी अरसे से अभी बाहर ये ऐसे केसेस आने शुरू हैं। तो इन शॉर्ट सरकार पूरी तरह से सतर्क है और जो टेक्निकल स्टेप्स लेने चाहिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स लेने चाहिए वो लिए जा रहे हैं, और भी लेने की ज़रूरत होगी वो भी लिए जाएंगे। सर, ऐसे में जानब और ख़ास तौर पर जो देखा गया है वो ये है कि कुछ लोग हैं जो टेस्ट कराने से घबराते हैं। तो ऐसे में अगर सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम्स क्या है, अगर होते हैं तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए? ये जो बीमारी है ये एक वायरस की बीमारी है। वायरस की और भी बहुत बीमारियां हैं, लेकिन ये वायरस है। और ये जो चेचक की बीमारी रही थी उस वायरस से ये रिलेटेड है इन अ वे। तो चेचक तो हट गया, स्मॉल पॉक्स 1980 से ख़त्म हो चुका है इस प्लैनेट से, और इंडिया में 77 से नहीं है, लेकिन कुछ कुछ मिलती जुलती है। इसी प्रकार छोटी माता या चिकन पॉक्स कहते हैं, उससे भी मिलती जुलती है। तो अगर इसको हम देखें कि सिम्टम्स कैसे शुरुआत होती है, तो पहले ये बताने की ज़रूरत भी है कि अगर किसी और से लगता है, किसी न किसी से कांटेक्ट हुआ हो, और ये जो तकलीफ हम देख रहे हैं ये एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है, ये ह्यूमन, मानव से मानव का ट्रांसमिशन है, जिसकी वजह से ये स्प्रेड हुआ है। एनिमल टू ह्यूमन अफ्रीका में होता है, ऐसा बाहर हुआ इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। तो ह्यूमन टू ह्यूमन है, इसका मतलब कि जिसके मैं टच में आया ऐसा मरीज, तो चांस है कि आपको वो इन्फेक्शन मिल जाए। उसके ऊपर दोबारा भी आता है कि कैसे होते हैं, लेकिन सिम्टम की बात करें तो 5-4 दिन लेके चले अगर, तो उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं।
जो कि 5 से लेके 14 दिन तक चलता है। मान लीजिए हफ्ता भर का या 7-10 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होगा। उसके बाद में बुखार आता है, टच कॉन्टैक्ट होने के बाद में, इतने पीरियड के बाद में 10 दिन 7 दिन 10 दिन के बाद में बुखार आता है। और बुखार के साथ साथ बॉडी में दर्द होती है, मसल्स में पेन होती है, और इंटरेस्टिंगली साथ साथ फिर जो हमारे लिम्फ नोड्स बोलते हैं, गिल्टियाँ, वो आती हैं, और गिल्टियों में भी दर्द भी हो सकती है। तो ये शुरुआत बुखार से होती है। उसके साथ साथ फिर इसके 2-3 दिन के भीतर में जाके फिर फुंसियाँ आती हैं, जो कि इसकी मेन मैनिफेस्टेशन